हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 14 अगस्त को हुए साइंस के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। पहला ऑप्शन है भार, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है घनत्व या चौथा ऑप्शन है आयतन। तो दिए गए राशियों में से जो भार है वह एक सदिश राशि है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण या चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण को दर्शाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों निहित होती है उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि, तीसरा ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों निहित होती है उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन मंदन, तीसरा ऑप्शन त्वरण या चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा, दूसरा जाइलम, तीसरा फ्लोएम या चौथा ऑप्शन है एपिडर्मिस। तो वह उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करती है वह फ्लोएम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। पहला ऑप्शन है रेखिक उत्तक, दूसरा ऑप्शन है अरेखिक उत्तक, तीसरा ऑप्शन कांड्रा उत्तक या चौथा ऑप्शन है सियाहू उत्तक। तो वह उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ती है वह कांड्रा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है सल्की एपिथेलियमी उत्तक, दूसरा घनाकार एपिथेलियमी उत्तक, तीसरा स्तंभकार एपिथेलियमी उत्तक या चौथा ऑप्शन है स्तरित सल्की एपिथेलियमी उत्तक। तो वह उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करती है वह सल्की एपिथेलियमी उत्तक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। पहला ऑप्शन है एपिथेलियमी उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक या चौथा ऑप्शन है तंत्रिका उत्तक। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा, दूसरा क्लोरेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा या चौथा ऑप्शन जटिल उत्तक। तो नारियल का रेशा स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से बनी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोज उत्तक, दूसरा पार्श्व विभोज उत्तक, तीसरा अंतविष्ट विभोज उत्तक या चौथा ऑप्शन है अस्थायी उत्तक। तो जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में शीर्षस्थ विभोज उत्तक पाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग हमें एक सीधी रेखा और सरल रेखा के समान दिखाई पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्र के क्या कार्य हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि रंध्र के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य कि वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना और दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाल एवं वेग में अंतर स्पष्ट करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं, जबकि किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में विस्थापन वेग कहलाता है। अगला अंतर है कि चाल
अदिश राशि हैं जबकि वेग सदिश राशि है। और तीसरा अंतर है कि चाल सदैव धनात्मक होती है जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि कोशिका भित्ति के आधार पर विभिन्न कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर है। पेरेन्काइमा, कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है, अनियमित ढंग से कोनों पर पैंटिंग के जमाव के कारण। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति लिग्नैन के कारण मोटी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल प्राप्त करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि हम लोगों को दिया गया है कि प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग हमारा 40 किलोमीटर प्रति हावर है। इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर 11.11 मीटर प्रति सेकंड आता है। और समय हम लोगों को दिया गया है 10 मिनट यानी 600 सेकंड। जब हम लोग त्वरण का फॉर्मूला लगाते हैं कि वेग परिवर्तन बटा लिया गया समय या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय, तो जब हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारा रेलगाड़ी का त्वरण आएगा 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यह हम लोगों का सही आंसर है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, कि उत्तक को परिभाषित करें। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि उत्तक वह कोशिकाओं का समूह जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, उन्हें उत्तक कहते हैं। जाइलम उत्तक के तत्व वाहिका निम्नलिखित है। पहला जाइलम ट्रेक्टिट यानी वाहिका, उसके बाद जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आप लोगों का 24 अगस्त को हुए वीकली टेस्ट का आंसर के। यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।